अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर उलमाए किराम, ख़ुसूसन अमीर जमियत अहले हदीस कर्नाटक व गोवा फ़ज़लतुश शेख अब्दुल वहाब अब्दुल अज़ीज़ जामई हफ़िज़हुल्लाह, नायब अमीर अलहाज मोहम्मद यूनुस साहब, डॉक्टर परवेज़ उमरी मदनी हफ़िज़हुल्लाह, डॉक्टर आसिम ख़ान सनाबिली मदनी हफ़िज़हुल्लाह और स्टेज पर मौजूद तमाम ही हज़रात उलमाए किराम, ज़िम्मेदारान, दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए दीनी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, पर्दा नशीन माओं और बहनों और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपके शहर में ये 5वीं बार हाज़िर होने का मौका मिला। मुझे याद है सन 2003 में इसी शहर में दीन रहमत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी। उस वक्त मैं बम्बई में था और वहीं से आना हुआ था। उस वक्त से इस शहर से अच्छा खासा लगाव है। यहाँ के बहुत सारे लोग बेंगलोर आते जाते रहते हैं और ख़ुसूसी तौर पर मुलाकात होती रहती है। यहाँ के कई नौजवान बेंगलोर में सर्विस कर रहे हैं, उनसे भी हालात से आगाही होती रहती है। तो गोया कि इस शहर से हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ है। कोरोना से पहले अमीर मोहतरम ने जलसे की सदारत के लिए मेरा नाम मुंतखब किया था, लेकिन उसी वक्त लॉकडाउन हो गया और उस साल सालाना जलसा नहीं हो सका था। उसी की भरपाई के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मोहब्बत को हमेशा कायम व दायम रखे। बहुत सारी अहम तकरीरें, वाज़ व नसीहत की बातें हुई हैं और वक्त काफ़ी हो गया है। मैं लोगों के अंदर बेचैनी भी देख रहा हूँ। सदर जलसा जो होता है उसके लिए बहुत इम्तिहान होता है और आवाम के लिए भी और सदर के लिए भी एक दूसरे को समझना और समझाना बहुत मुश्किल होता है। बहरकैफ आप हज़रात ने 10 बजे से लेकर के अब तक तकरीबन 3 घंटे जम करके आपने हमारी बच्चियों की तकरीरें सुनी, उलमाए किराम के बयानात सुने, वही बातें काफ़ी हैं। मैं कुछ बातें इल्म के हवाले से आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। इल्म के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हुई। मर्दों को भी इल्म हासिल करना चाहिए, औरतों को भी इल्म हासिल करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडियों तक के लिए
आपने ये तालीम दी है। आपने फरमाया कि अगर किसी के पास कोई लौंडी है और वो उसकी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम करता है, फिर उसको आज़ाद कर देता है, फिर उससे निकाह कर लेता है, तो उससे डबल सवाब। अब सोचिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लौंडी और ग़ुलाम का तसव्वुर जो था वो सिर्फ ये था कि इनको सिर्फ खिदमत के लिए पैदा किया गया, ये सिर्फ खिदमत कर सकते हैं। लेकिन ऐसे दौर में, ऐसे नाजुक दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये पैगाम दिया कि अगर किसी के पास कोई लौंडी है, उस लौंडी की तालीम व तरबियत करता है, फिर उसको आज़ाद कर देता है, फिर उससे निकाह कर लेता है, तो उसे डबल सवाब। आप समझ सकते हैं कि इस्लाम ने औरतों की तरबियत का कितना बेहतरीन इंतज़ाम किया। मर्द हजरात को हमेशा मौका मिलता था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होने का, नमाज में हाजिर होते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछ लेते थे, वाज़ो नसीहत की मजलिसें मुनक़िद होती थी। ख़वातीन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, मर्द हजरात आपके साथ रहते हैं, उनको दीन सीखने का मौका मिलता है, हम ख़वातीन आपकी सोहबत से महरूम रहती हैं, हमें दीन का सीखने का मौका फ़राहम कीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़लाँ दिन फ़लाँ मकाम पर फ़लाँ जगह पर इकट्ठा हो जाओ। ख़वातीन ने वादे के मुताबिक उस मकाम पर जमा हो करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने ख़वातीन को इल्मी बातें बताई। मेरे भाइयों, बहुत सारे लोगों के ज़हन व दिमाग में ये बात है कि मर्दों को इल्म हासिल करना चाहिए, लड़कों को इल्म हासिल करना चाहिए, औरतों को और लड़कियों को इल्म नहीं हासिल करना चाहिए। ये सोच बहुत पुरानी सोच है। अगर हम आपके इस सोच पर गुफ्तगू करें तो समाज का आधे से ज़्यादा तबका इल्म से दूर हो जाएगा, क्योंकि समाज में आधा ख़वातीन है और आधा मर्द हैं, और मेरे ख्याल से रिपोर्ट के मुताबिक मर्दों से ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है। तो आधे से ज़्यादा ख़वातीन इल्म से महरूम हो जाएंगी। और हम सबको ये बात मालूम है कि आम तौर पर बच्चे ख़वातीन के साथ होते हैं, तो ख़वातीन अगर इल्म से महरूम हो गई तो बच्चे भी इल्म से महरूम हो जाएंगे। तो एक तो ये मसला है कि ख़वातीन को इल्म हासिल करने की ज़्यादा ज़रूरत है, और दूसरी हम हिंदुस्तान के तनाजुर में देखें तो उनके लिए अलग से मदरसे बनाना, जामिया बनाना, तालीम का इंतज़ाम करना तो दूर की बात है। बहुत अफसोस के साथ मैं ये बात कहता हूँ, दिल रोता है, कलेजा जलता है जब ख़वातीन को मस्जिदों में भी दाखिल नहीं होने दिया जाता, तालीम से नहीं खुतबों से भी महरूम रखा जाता। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे इस मुल्क में ईदैन के खुतबों से भी ख़वातीन को महरूम रखा जाता। इससे बड़ी और इससे बुरी बात क्या हो सकती है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कीजिए कि मुल्क में अहले हदीस मौजूद हैं। अहले हदीस होना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस ज़माने में बहुत बड़ी नेमत है, और अहले हदीसों की तालीमात की बुनियाद पर आज दीन बाकी है। वरना हम भी किसी मज़ार और किसी दरगाह में जा कर के अपना सर झुकाए होते। मेरे भाइयों, शुरू में जब ख़वातीन के मदरसे बनाए गए तो बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया, लेकिन जब उसके फ़ायदे नज़र आने लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज मुल्क के तूल व अर्ज़ में सैकड़ों ख़वातीन के मदरसे खोल दिए गए। लेकिन जैसा कि हमारे दुक्तूर ने बताया, मदरसे बना लेना अलग है, मेयार कायम करना अलग है। मैं कहीं भी किसी भी मदरसे के जलसे में जाता हूँ तो ये बात ज़रूर कहता हूँ, मेरे भाइयों, आज तालीम की कमी नहीं है, आज कमी है तो तरबियत की कमी है। अक्सर मदरसों में देखा जाता है, उस्ताद आते हैं, दर्स देते हैं, बाहर चले जाते हैं। उस्ताद की ज़िंदगी अलग है, तलबा की ज़िंदगी अलग है। मेरे भाइयों, मदरसे में आने का मकसद ये नहीं होता है
कि आप सिर्फ दर्स में बैठ करके उस्ताद से इल्म हासिल करें। मदरसे में आने का मकसद ये होता है कि 24 घंटे उस्ताद की निगरानी में रहें। आपका सोना, आपका जागना, आपका उठना, आपका बैठना, आपके खेलो कूद, आपके 24 घंटे की एक्टिविटीज़ ये उस्ताद की निगाह में होना चाहिए। इसलिए कि तालीम से ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, जो मदरसे तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन मदरसों का आज नाम है। और जैसा कि अब मेरे मोहतरम ने बताया कि बहुत सारे हजरात आते हैं, वक्त निकल जाने की वजह से उनके बच्चियों का दाखिला हम अपने मदरसे में नहीं ले पाते हैं। वो लोग इंतज़ार करते हैं कि ये साल नहीं तो अगले साल दाखिला मिलेगा, एक एक साल, दो दो साल इंतज़ार करते हैं। मेरे भाइयों, ये मामूली बात नहीं है। आज तो बीमार डॉक्टर के पास पहुंच करके थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है तो दूसरे डॉक्टर के पास चला जाता है। लेकिन अच्छा इल्म हासिल करने के लिए किसी मदरसे में दाखिला करने का इंतज़ार करना ये बहुत बड़ी बात। मेरे भाइयों, इल्म हासिल करो। मेरी माओ और बहनों, इल्म हासिल करो। इल्म के ताल्लुक़ से एक बात और मैं बताऊं, इल्म जब आता है इंसान के अंदर तो इंसान को बुलंदी अता करता है। मैंने कहीं पढ़ा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की ज़िंदगी में, जबकि बहुत पुराशोभ माहौल था, ईमान का इजहार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की ज़िंदगी के उस पुराशोभ माहौल में भी सहाबे किराम की तरबियत के लिए मक्के से दूर घाटी में दारे अरकम का इंतखाब करके उम्मत को ये सबक दिया कि हालात कैसे भी हों, उम्मत कभी तालीम से अलग ना हो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना आए, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। मस्जिद नबवी के बुनियाद के टाइम पर ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चबूतरा बनाया जिसको सुफ़ा कहा जाता है। बाज़ अहले इल्म ने लिखा है चबूतरा उसको कहते हैं जो असल ज़मीन से ज़रा ऊंची हो तभी चबूतरा बनता है, अगर बराबर हो तो उसको चबूतरा नहीं कहेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था कि गरीब सहाबा आएँ, यहाँ पर क़याम करेंगे, यहाँ पर ठहरेंगे, इल्म हासिल करेंगे। मस्जिद नबवी में चबूतरा बना करके आम मस्जिद से ज़रा ऊपर करना, ये इस बात की दलील है कि आम लोगों से इल्म वालों का मकाम ऊँचा है। इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है। मस्जिद नबवी में असहाबे सुफ़ा के लिए बाकायदा ज़मीन को ऊंचा किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ताला अहले इल्म के और ईमान वालों के दर्जे को बुलंद करता है। मेरे भाइयों, इल्म हासिल करो। मेरी बहनों, इल्म हासिल करो। इल्म ना ये कि इंसान को बुलंद करता है, बल्कि इल्म अगर किसी जानवर के पास भी आ जाए तो उस जानवर का भी मकाम व मर्तबा बढ़ जाता है। मेरे भाइयों, कुत्ता एक गलीज़ जानवर है जिसके मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कुत्ता किसी के बर्तन में मुंह डाल दे तो उस बर्तन को 7 मर्तबा धोया जाएगा, 7 मर्तबा धोया जाएगा और 1 मर्तबा मिट्टी से धोया जाएगा। मेरे भाइयों, जिस कुत्ते के बर्तन में मुंह डालने की वजह से वो बर्तन इतना गंदा हो गया कि 7 मर्तबा धोया जाएगा और 1 मर्तबा मिट्टी से धोया जाएगा, जब उसी कुत्ते को इल्म सिखा दिया जाए, जब उसी को ट्रेंड कर दिया जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल कल्बुल मुअद्दब अल कल्बुल मुअल्लम, सिखलाया हुआ, ट्रेंड किया हुआ कुत्ता अगर शिकार करे तो वो शिकार जायज़ है। ये है इल्म मेरे भाइयों, ये है इल्म। किसी कुत्ते के पास पहुंचा तो उसका भी मकाम ऊंचा हो गया। मेरे भाइयों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े में एक वाक़या मिलता है। इंसान, जानवर, चरिंदो परिंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हमेशा तैयार रहते थे।
एक मर्तबा एक मौका पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मामला है, हुदहुद दिखाई नहीं दे रहा है। हुदहुद एक परिंदा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, आने दो, अगर कोई माकूल उज़्र पेश किया तो ठीक है, वरना उसे मैं सख्त सज़ा दूंगा। एक मामूली हुदहुद परिंदा जब उसके पास इल्म आ गया, वह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जाता है तो कहता है, सुलेमान मैं ऐसी खबर लाया हूँ जो आप भी नहीं जानते हैं। अल्लाह अकबर। पढ़ो कुरान मेरे भाइयों, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब व अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के ज़रिए से बाज़ कौमों को बुलंद करता है और बाज़ कौमों को क़ारे मज़िल्लत में डाल देता है। कुरान पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो, कुरान पढ़ो, तफसीर के साथ पढ़ोगे, अक्ल के बंद दरवाजे खुलेंगे। मेरे भाइयों, हुदहुद आया, हज़रत सुलेमान से कहा, सुलेमान ऐसी खबर लाया हूँ जिसे आप भी नहीं जानते हैं। कहा, क्या मामला है? कहा, मैं एक ऐसी बस्ती से आया हूँ जहाँ के लोगों में दो खराबियाँ हैं। एक तो ये है कि उनके ऊपर एक औरत हुकूमत करती है। परिंदे को भी मालूम था हुकूमत करना औरत का काम नहीं है। और दूसरी गलती यह है कि वो लोग सूरज की पूजा करते हैं। मेरे भाइयों, इल्म जब आ जाता है तो परिंदे के अंदर भी ये शऊर पैदा हो जाता है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना दुरुस्त नहीं है। मेरे भाइयों, इसीलिए मुफस्सरीन ने लिखा है कि अगर आप किसी के बारे में जानते हैं कि वो अखलाकी तौर पर या किसी और इबादत के तौर पर वो गलती कर रहा है, आप उसको बताएं, समझाएं। और अगर आप उसको बताने और समझाने की ताकत नहीं रखते हैं तो आप अपने ऊपर से लोगों को मुत्तला कराएं ताकि वो उनको समझाएं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब ये बात मालूम हुई, पूरा वाक़या कुरान मजीद में सूरतुन नमल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। मेरे भाइयों, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। इल्म आपको दुनिया में भी रिफ़ात और बुलंदी अता करेगा और इल्म मरने के बाद भी आपके मकाम व मर्तबे को बुलंद करेगा। हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ने से ईमान ताज़ा होता है। ग़ज़वा उहुद के मौका पर 70 सहाबा शहीद कर दिए गए। 70 लोगों की कब्रों को खोदना बहुत मुश्किल था। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को मशवरा दिया कि एक एक कब्र में 2-2 लोगों को, 3-3 लोगों को दफन किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे के मुताबिक एक एक कब्र में 2-2, 3-3 लोगों को दफन किया गया। जब किसी मैयत को कब्र में उतारा जाता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, इन दोनों में से कुरान किसे ज़्यादा याद था? जिसे कुरान ज़्यादा याद था उसे पहले कब्र में उतारा जाएगा। मरने के बाद भी इज्जत मिला किससे? कुरान से मिला। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो बच्चे जो कुरान की तालीम हासिल करते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनसे फरमाएगा, कुरान की आयतें पढ़ते जा, जन्नत की सीढ़ियाँ चढ़ते जा, और तेरा आखिरी मकाम वो होगा जहाँ जहाँ तेरी आयत ख़त्म होगी। मेरे भाइयों, हाफिज़ का मकाम कितना ऊँचा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान के वालिदैन को भी लाया जाएगा और उनके ऊपर नूरानी ताज डाला जाएगा जिससे उनका सर फ़ख्र से बुलंद हो जाएगा। लोगों को मालूम हो जाएगा कि इन्होंने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी थी। मेरे भाइयों, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, लोगों ने इल्म को बांट दिया है और हम अक्सर जब से कान से सुनते हैं, बचपन से यही बात सुनते आए हैं, दुनियावी तालीम, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, ये है क्या? दुनियावी तालीम, दीनी तालीम है क्या? तालीम तालीम है मेरे भाइयों। इसलिए मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि जो अंग्रेज़ी स्कूल मुस्लिम मैनेजमेंट के हवाले हैं, उन अंग्रेज़ी स्कूलों में दीनियात की भी तालीम दी जाए, कुरान की भी तालीम दी जाए। मैं बेंगलोर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मौलाना अब्दुल बारी उमरी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर लोग जानते हैं, उन्होंने अपने मदरसे की बुनियाद रखी अब्दुल बारी इंग्लिश हाई स्कूल
मेरे भाइयों, उनका बाकायदा ये दस्तूर था कि फजर के बाद बच्चों को कुरान की तालीम देते थे और उसी तालीम से तालीम की इब्तदा होती थी। तो जो मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल हैं उनको चाहिए कि अपने स्कूलों में दीनियात की तालीम ज़रूर दें, कुरान की तालीम ज़रूर दें, ताकि दुनिया की तालीम हासिल करते हुए हमारे कौम के बच्चे और बच्चियां दीनी तालीम से भी आरास्ता और पैरास्ता रहें। और जो मदरसा चला रहे हैं, मदरसे में भी अंग्रेज़ी की तालीम होनी चाहिए और जो मकामी ज़ुबान है उसकी तालीम होनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो मदरसे से निकलने वाले बच्चे सिर्फ अरबी और उर्दू जानते हैं और किसी बस स्टेशन पर या रेलवे स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर जाएं तो उनको पूछना पड़े ये कौन सी ट्रेन है, ये कौन सा बस है। मेरे भाइयों, इतनी तालीम तो हर एक को होनी चाहिए और मेरे ख्याल से आज के जो मदरसे हैं ये बुनियादी तालीम हर एक के यहाँ दी जाती है। मेरे भाइयों, कोशिश करें। आपको मालूम होना चाहिए कि आज इस्लामिया माइनॉरिटी एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट का ये 24वां सालाना इजलास है। मालूम ये हुआ कि 24 साल से 25 साल से ये ट्रस्ट कौम के बच्चियों की खिदमत कर रहा है और आपको मालूम होना चाहिए कि इसके तहत कई इदारे चल रहे हैं, जैसा कि आपने तासुरात में सुना। मेरे भाइयों, आज के दौर में एक घर चलाना कितना मुश्किल होता है। अगर कमाई कम हो गई तो गुजारा बहुत मुश्किल से होता है और हालात ये हैं कि बाप भी कमा रहा है, बेटा भी कमा रहा है और दूसरे घर के अफराद भी कमा रहे हैं। बाज़ मुस्लिम घरानों में ख़वातीन भी कुछ ना कुछ कारोबार कर रही हैं। मेरे भाइयों, जब एक घर को चलाने के लिए इतने लोगों को मेहनत करनी पड़ती है तो 500, 600, 1000 बच्चियों का खर्चा बर्दाश्त करना, उनके खाने का, पीने का, रहने का, दवा का, इलाज का कितना मुश्किल काम है। और इस दौर में मेरे भाइयों, इसलिए मुसलमान खुसूसी तौर पर इदारों की तरफ तवज्जो दें। हमारी निगाहें देख रही हैं, आने वाले हालात बहुत ही पुरशोभ हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि जब से वक्फ बिल का मसला उठा है अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका फैसला भी नहीं होने पाया है और बहुत सारे स्कूलों और मदरसों को नोटिस जारी कर दिया गया है। हम किस माहौल में हैं? ऐसे माहौल में अपने दीनी किलों की हिफाजत करना अपने घरों की हिफाजत करने से ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे भाइयों, अगर हमारे घरों को बुलडोज कर दिया गया, हमारा एक घर गिरेगा, हम मेहनत करके दूसरा घर बना लेंगे, लेकिन अगर एक इदारा टूट गया तो कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाइयों, लेकिन अफसोस है कौम के सरमायादार अभी होश में नहीं आए हैं, बल्कि उसके ऊपर तबसरे करते हैं। इन मदरसों ने किया क्या, इन औकाफ ने किया क्या, इन स्कूलों ने किया क्या। मेरे भाइयों, ये वो दौर नहीं है, ये वक्त दौर नहीं है कि हम लोगों की खामियों की तरफ देखें। ये वक्त है कि हम शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह से खड़े होकर के मदारिस, मकातिब और जामियात और मसाजिद की हिफाजत के लिए खड़े हो जाएं। मेरे भाइयों, जब तक ये मस्जिदें हैं, जब तक ये मदरसे हैं, तब तक हमको रूहानी ग़िज़ा मिल रही है, तब तक ये उलमा तैयार हो रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मस्जिदें बाकी हैं तो इस्लाम बाकी रहेगा। मेरे भाइयों, गलत फहमी में हैं आप। मस्जिदें बाकी रहने से इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, मदरसे बाकी रहेंगे तब इस्लाम बाकी रहेगा। इसलिए कि मस्जिदों को संभालने वाले मदरसों से निकल कर जाते हैं। मेरे भाइयों, गलत फहमी में हैं हम, गलत फहमी में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मकाम जहाँ पर कुरान की तालीम दी जाती है, जहाँ पर कुरान का दर्स दिया जाता है, वहाँ अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। रहमत के फरिश्ते आते हैं और अल्लाह की रहमतें उनको घेर लेती हैं और उनके ऊपर सकीनत नाजिल होती है। बाज़ लोगों ने कहा इससे मुराद मस्जिद है, लेकिन मैं कहता हूँ इससे मुराद मदरसा ज़्यादा अफजल है। क्यों? इसलिए कि मस्जिदों से ज़्यादा कुरान की तालीम मदरसों में दी जाती है। मस्जिदें यकीनन अफजल हैं, मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई हैं। हमने मस्जिदों और मदरसों को अलग कर दिया, वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मस्जिद थी वही मदरसा भी था।
लेकिन वही काम जो मस्जिदों में हो रहा था मदरसों में भी होने लगा। दोनों का मकाम अपनी जगह पर है, मस्जिद का मकाम अपनी जगह पर है, मदरसे का मकाम अपनी जगह पर है। लेकिन जिन मदरसों में कुरान की तालीम दी जाती है यकीनन वहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। मेरे भाइयों, आप भी काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, सख्त गर्मी भी है, आपकी बेचैनी को भी मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं अगर ज़्यादा बोल दिया हूँ, समा खराशी किया हूँ तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे तासुरात थे, ये मेरे दिल की आवाज़ थी, ये कोई तकरीर नहीं थी, सिर्फ वाज़ो नसीहत की बातें थीं। अपना समझ करके हमने दिल की बात कह दी है। समझ में आए तो कबूल कर लेना, नहीं समझ में आए तो माफ़ कर देना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को अपने दीनी किलों की हिफाजत के लिए मुस्तैद और एक्टिव होने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, जब तक दुनिया में रखे, इस्लाम पर कायम रखे, ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।